द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि मुख्य रूप से 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगले कुछ देर के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव से सीधा तात्पर्य जो एक मैग्नेट होती है वो दो प्रकार के नेचर दिखाती है, क्योंकि इसका एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अच्छी स्थिति से तात्पर्य सेम एक्सिस पे हम जिस अक्ष पे मूवमेंट कर रहे हैं उसी अक्ष पे मूवमेंट करते रहे, इसको हम बोलते हैं अच्छी स्थिति। और निरक्षी स्थिति से तात्पर्य किसी दूसरे एक्सिस पे। अच्छा, इसी रेंज में अगर हम इस बात को डिफाइन करने की कोशिश करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में आपको डिफाइन किया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से तात्पर्य है चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र के किसी एक निश्चित बिंदु पर लगने वाला बल। और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम चुंबकीय द्विध्रुव बनाएंगे। हमने यहां सपोज कर लिया ये मेरे पास एक क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम दंड चुंबक भी कह सकते हैं। और क्षण चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो दो हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इतनी बात क्लियर हो गई। मेरे पास NS एक क्षण चुंबक है जो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है, और इसकी जो कुल लंबाई है उसको हम कितना मानते हैं, 2L। कितना मानते हैं बउआ, ऊपर दर्शा देते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं 2L। इसके बाद हमारी बात ध्यान से सुनिए। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो चुंबक है, आपको पता है इसको दंड चुंबक या क्षण चुंबक दोनों में से कुछ भी बोले, लेकिन जो नॉर्थ पोल होता है इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और जो साउथ पोल होता है इसमें बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। दिशाएं तो पता होंगी। इसके बाद जब इसकी कुल लंबाई 2L है तो हमने आपसे कहा इसके ठीक बीच में कोई एक मूल बिंदु O है। अब आप हमें इस बात को बताओ, जब बीच में बिंदु O है तो ये वाली दूरी दो भागों में बट जाएगी। पूरी दूरी 2L है और बीच में बिंदु O है, तो इतनी दूरी कितनी हो गई, L। शेष दूरी कितनी हो जाएगी, L। बताओ, ये कोई बताने वाली बात है, ये तो समझ रहे हो। जब पूरा चुंबकीय द्विध्रुव 2L लंबाई का है और इसके मध्य में कोई बिंदु है तो ये दूरी कितने भागों में बट गई, 2, L और L। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, चुंबकीय द्विध्रुव अच्छी स्थिति से तात्पर्य इसी अक्ष पर। तो हम यहां पे सपोज करेंगे इसी अक्ष पर कुछ दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया, एक बिंदु ये P है। बस इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, लेकिन किसके कारण, इन दोनों ध्रुवों के कारण। लेकिन ये बिंदु P है कहां, इसी अक्ष पर बिंदु O से R मीटर की दूरी पर है। यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। फिर से सुन लो जो हमने किया है। सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव बनाया, जिसके रूप में हमने एक क्षण चुंबक या दंड चुंबक को लिया, जिसके दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2L। इसके ठीक बीच में हमने एक बिंदु O सपोज किया है, तो ये दूरी हमारी कितने भागों में बट गई, 2। इतनी दूरी L और शेष कितनी बची, L, और पूरी कितनी हो जाएगी, 2L। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस मूल बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसी अक्ष पर हमने एक बिंदु P माना है। बस इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। लेकिन किसके किसके कारण निकालना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इस S ध्रुव के कारण निकालना है और N ध्रुव के कारण निकालना है। आगे बढ़े, हम हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसकी भाषा सुन लो। माना कि NS एक दंड चुंबक या क्षण चुंबक है, जिसका उत्तरी व दक्षिणी दो ध्रुव हैं तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2L। इतनी बात खत्म हो गई। फिर से सुन लो। माना कि NS एक क्षण चुंबक या दंड चुंबक है, जिसके दो ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव हैं और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2L। यहां से हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे। माना कि चुंबकीय द्विध्रुव के मूल बिंदु O से या चुंबकीय द्विध्रुव के ठीक बीच में उपस्थित बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां दोनों ध्रुवों के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इतनी भाषा लिख सकते हैं। आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे सर्वप्रथम S ध्रुव के कारण बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इस चीज को थोड़ा सा आपको सावधानी से समझना पड़ेगा। किसी एक ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात याद रहेगी, हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा। जब हम एक ध्रुव, पहले ध्रुव के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो B की जगह हम क्या लिखेंगे, B1। म्यू नॉट अपॉन 4 कांस्टेंट मान है जिसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर -7। कांस्टेंट हमेशा ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। इनटू एम लिखा है, एम का मतलब क्या होता है, कोई एक ध्रुव, तो यहां पे एक ही ध्रुव है तो एम एम रहेगा, एम हमारा एम हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आर का स्क्वायर। आर है क्या, आर का मतलब होगा बउआ दूरी। किससे होगा, दूरी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अगर ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक की दूरी r है और इतनी दूरी l है, तो बची हुई दूरी कितनी हो गई, r माइनस l। आप बताओ, मैं ये पूरी दूरी आपसे हमने कह दिया r है और इतनी दूरी हमने कह दिया आपसे l है, तो बची हुई कितनी है, अगर पूरी दूरी 10 है, इतनी 4 है, तो बची हुई कितनी है, 6। 10 में से 4 घटा देंगे 6 ही तो आएगा। वैसे ही r में से l घटा देंगे तो क्या आएगा, r माइनस l। तो हमें दूरी का क्या करना है, स्क्वायर। अब ये मत कह देना कि r लिखा है तो फिर r माइनस l क्यों लिख रहे हो, क्योंकि r जो दूरी है वो O से लेके P तक की है। हमें कहां से कहां चाहिए, S से P, क्योंकि जब हम S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो S से P तक की दूरी चाहिए, तो m अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। इतनी बात स्पष्ट होगी। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, या ऐसा ही यही छोड़ दो बस। अब हम दूसरी स्थिति लगाएंगे। इस n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, जैसे इसके कारण यहां निकाला था इस सूत्र से, वैसे ही इसके कारण यहां निकालेंगे, बस दूरी बदल जाएगी। तो अब दूसरी बार निकाल रहे हैं तो b को क्या लिखेंगे, B2 म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू ये हमारा m रहा, इसको ऐसे ही लिख लो, m हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, बताओ कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी थी r माइनस l, यहां से यहां तक की दूरी r है, लेकिन हमें दूरी चाहिए n से p तक की, तो p से o तक आओ, कितना है r। अब o से n तक चलो, कितना चलोगे, l, तो दूरी कितनी होगी, r प्लस। अब यहां नीचे लिखेंगे r प्लस l का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने दो मान निकाल लिए हैं। इस S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकाल लिया N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों के कारण निकालेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी निकालने के लिए हमें दोनों की दिशाएं पता होनी चाहिए। दिशाएं के लिए आप याद करो, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है दूर की ओर, और S के लिए कहां होती है, पास की ओर। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि इस बिंदु P पर इस S के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो मानी थी वो क्या मानी थी, B1। तो B1 की दिशा कहां होगी, अंदर की ओर। कहां होगी, देखो ना, पास की ओर। और N के लिए कहां होगी, दूर की ओर। तो ये रहा हमारे पास इस N के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या माना है, B2। देखो ना, इस N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है और S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है। हमने पढ़ा है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से बाहर की ओर निकलती हैं और S में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो यहाँ B1 हो गया पास की ओर और B2 हो गया दूर की ओर। परिणामी कैसे निकालेंगे, दोनों में चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो कैसी है, विपरीत। एक में बाहर जा रही तो एक में अंदर, अर्थात एक अगर दूर जा रहा है तो एक पास आ रहा है, तो दोनों की विपरीत दिशाएं, तो परिणामी के लिए घटा देंगे। लिखेंगे स्पष्ट है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा विपरीत है, अतः हम क्या कर सकते हैं बउआ, B बराबर क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2।
B1 माइनस B2 से तात्पर्य ये कि यहाँ पे बेटा जो B1 से B2 को घटाया है वो B1 इज ग्रेटर देन B2 है। आप हमेशा इस स्थिति को याद रखना, बड़े में से छोटे को घटाना है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता कि B1 बड़ा है कि B2 बड़ा है? तो जिसके बटे में छोटा मान होता है उसका आंकिक मान ज्यादा होता है, और जिसके डिवाइड में बड़ी वैल्यू होती है उसका आंकिक मान कम होता है। देखो यहां R में से कुछ घटेगा तब B1 का मान आएगा, यहां R में कुछ जोड़ा जाएगा तब B2 का मान आएगा। तो जिसके डिवाइड में छोटा नंबर वो बड़ी संख्या, और जिसके डिवाइड में बड़ा नंबर वो छोटी संख्या। ये B2 छोटा है और B1 बड़ा है, आप इस चीज को हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम मान रखेंगे B बराबर, B1 का मान कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये माइनस लगाए तो माइनस लगा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, बाकी हल करो। अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देख पा रहे होगे तो इसमें हम क्या करने वाले हैं लाला कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में है, m दोनों में है, कॉमन ले लो। तो हम लिखेंगे b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इनटू में क्या आ गया कॉमन m। देखो ध्यान से अंदर क्या बचा। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो तो ऊपर लिख सकते हैं 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस लगाए, माइनस लगा दो, 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। बताओ इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां पे जो हम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे बच्चों वाली है, इससे बोलेंगे नहीं और इसको छोड़ेंगे नहीं। इसको हम लासा लेके हल करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। हल करो तो b बराबर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, r प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया, माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया। देखो ना ये इधर चला गया, इसका इसका गुणा हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एल का होल स्क्वायर। बताओ इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? आगे हल करने के लिए यहां पे हमें 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे, 2 नहीं 3। आओ लिख के दिखा देते हैं। एक बचपन में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक सूत्र पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत सावधानी से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर आएगा, तो कहां आ जाएगा? इधर। सूत्र क्लियर हो गया? हमने तीनों फॉर्मेट लगाई। अब इसको हल करो। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, अंदर यहां स्क्वायर तोड़ो, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? ये माइनस है ना, पहले स्क्वायर तोड़ दो फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे। r का स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर। l का स्क्वायर क्या होगा? l स्क्वायर। बहुत ध्यान से, ये r स्क्वायर किसका होगा? प्लस का। l स्क्वायर किसका होगा? प्लस का। शांत रहना। और इसके बाद इसको क्या लिखेंगे हम? माइनस 2rl। हमने सिर्फ अभी r माइनस एल का होल स्क्वायर तोड़ा, इतना आ गया। लेकिन ये बताओ ये माइनस का गुणा भी तो होगा ब्रैकेट में, तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का। अब डिवाइड में क्या बचा है? ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। देखो ना ध्यान से, ए प्लस बी, ये प्लस बी बन गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी बन गया। स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस चीज को हल करना है। अभी जगह नीचे तो है नहीं, हम ऊपर हल कर लेते हैं। कंफ्यूज मत होना आप लोग, हम ब्लैक मार्कर से ऊपर के हिस्से में लिख रहे हैं। अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे होगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर? अब बचा क्या? 2rl। 2rl कितना हो जाएगा? 4rl। और इस m का अंदर गुणा कर दो, तो हम लिखेंगे b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2rl। 2rl हो गया 4rl, और m का अंदर गुणा कर देंगे m इंटू 4rl। कोई दिक्कत तो नहीं? यही तो है ना, 2 2 4 हो गए और m तो है ही हमारा। और नीचे क्या बचा है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप यहां पे देख रहे हो, जैसे कहीं पे मान लो किसी ने लिखा टीचर ने 4 गुणे 2, तो 4 गुणे 2 कितना हो गया? 8। एक मास्टर आया बोला 9 माइनस 1, बात तो एक ही है। 9 में से 1 घटाओगे तब भी 8 आएगा। लिखने का तरीका बदल गया, बात तो एक ही है। वैसे यहां पे ऊपर देखो ये क्या लिखा है? m इंटू 4rl लिखा है कि नहीं लिखा है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू 4rl। इस चीज को हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 rl
इनटू में तो m है ही मेरे पास, बताओ ऐसा लिख सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। एक्चुअली आपने एक फॉर्मूट पढ़ा होगा, वो फॉर्मेट था m इंटू 2l, बताओ पढ़ा है? m इंटू 2l को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल M, क्या बोलते हैं? कैपिटल M, m इंटू 2l। तो इसको हम थोड़ा अलग करके लिखना चाहते हैं, हम इसको लिखना चाहते हैं 2ml। इधर देखो, यही तो है पूरा, 2 ले लिया, m आ गया, l आ गया, क्या बचा? 2r। ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया? फिर से देखो, यहां पे लिखा है M4RL, यही तो लिखा है। B से बोलो ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे ही लिख लिया हमने। इस M को लिख लो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, तो 2 को हमने लिख लिया, M को लिख लिया, L को लिख लिया। अब बचा क्या बताओ? बचा ये, एक तो 2 बच गया और क्या बच गया? R। अब ऊपर वाली लाइन कंप्लीट हो गई, सिर्फ आगे पीछे करके लिख दिया है। नीचे क्या लिखा है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे हम 2 शर्तें लगाएंगे, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक शर्त यह है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर हम लिख सकते हैं m इंटू 2l, जिसको हम एक साथ लिखेंगे 2ml। कोई दिक्कत तो नहीं? और यही शर्त आपने फिजिक्स फर्स्ट के पहले चैप्टर में लगाई थी, जब आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन किया था। वो शर्त क्या थी कि R का मान L की तुलना में बहुत कम है, तो हम लिख सकते हैं L इज लेस देन R। L का मान R की तुलना में इतना ज्यादा कम होता है, इतना ज्यादा कम होता है कि इसको हम L के मान को कितना मान सकते हैं? 0, ना के बराबर, नगण्य मान सकते हैं। इस स्थिति में आगे हम कैलकुलेशन कर देंगे। मान रखो ये दोनों, B से बोलेंगे नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से बोलेंगे नहीं, 2ml की जगह पे क्या आ गया लाला? 2ml की जगह पे आ गया कैपिटल M। याद रखना, ये स्मॉल m केवल एक ध्रुव को दिखाता है और कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाता है। इनटू में क्या लिखा है? 2r। अब बचा क्या? नीचे देखो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से बोलेंगे नहीं, एल का मान कितना है? 0। 0 का स्क्वायर करोगे तब भी 0 रहेगा, और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। आगे लिखो, इसका ऊपर देखो, इसको ऐसे ही लिखा रहना, तो क्या लिखेंगे? 2mr। 2mr, आर स्क्वायर की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? आर की पावर 4। आर से काट दो, ऊपर एक आर है, नीचे कितनी है? 3। फाइनल बेटा आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। बहुत बहुत बधाई। जिसमें B का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन किसके कारण? अच्छी स्थिति में N और S के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान होता है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कैपिटल M है, कैपिटल M का मतलब है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। 2 एक संख्या है जिससे कोई भी तात्पर्य नहीं है। और R क्या है? R है इस दंड चुंबक के मूल बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी जहां पे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही मित्रों के साथ इस कॉन्सेप्ट को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।